नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलिमा हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो सच है, जिसने मेरे परिवार को तोड़ा भी और फिर चमत्कार की तरह जोड़ भी दिया। मैं मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ मेरा बड़ा भाई हरी हाईवे के किनारे एक ढाबा चलाता है। लोग उसे प्यार से हरी भैया का ढाबा कहते हैं। बचपन में हम बहुत खुश थे। हमारा छोटा सा घर था। आंगन में नीम का पेड़ और माँ की हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं तब सिर्फ 5 साल की थी जब माँ अचानक हमारे जीवन से गायब हो गई। पिताजी ने हमें बताया कि माँ हमें छोड़कर चली गई हैं। उस दिन के बाद भाई हरी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी आ गई और मेरे दिल में माँ के लिए एक अधूरा सवाल रह गया। सालों बीत गए, हम बड़े हो गए। भाई ने पढ़ाई छोड़कर ढाबा संभाल लिया और मैं कॉलेज जाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वह सर्द रात आज भी मुझे याद है। ठंडी हवा चल रही थी और कोहरा सड़क को निगल रहा था। मैं भाई के ढाबे पर ही थी क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। तभी एक काली कार आकर रुकी। कार से एक लगभग 30 साल का आदमी उतरा और पीछे की सीट से एक बुजुर्ग औरत को सहारा देकर बाहर लाया। उस औरत की चाल लड़खड़ा रही थी और चेहरा थका हुआ था। उसने मटमैली साड़ी पहन रखी थी और आंखों में डर था। वह आदमी भाई से बोला, भैया, मेरी माँ को यहाँ बैठा दीजिए। मैं दवा लेकर आता हूँ, बस आधे घंटे में लौटता हूँ। उसकी आवाज में घबराहट थी। भाई ने हामी भर दी। मैंने उस औरत को पानी दिया और उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, बेटी, ये जगह कौन सी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अजीब सा डर लग रहा था। आधा घंटा 1 घंटे में बदला, फिर 2 घंटे हो गए। वह आदमी वापस नहीं आया। अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे बार बार सड़क की ओर देखती और बुदबुदाती, विक्रम मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी उन्होंने अचानक भाई को ध्यान से देखा और उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हरी। हम दोनों चौंक गए। भाई ने कहा, आप मुझे कैसे जानती हैं? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मेरे कानों में जैसे आवाजें बंद हो गईं। भाई जड़ हो गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं, हमारी माँ तो हमें छोड़कर चली गई थी। लेकिन वह औरत रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे निकाला गया था। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काया। जमीन के लालच में उन्होंने मुझे बदनाम किया और मैं बेघर हो गई। मेरी दुनिया हिल गई। इतने सालों से जो सच हम मानते आए थे वो झूठ निकला। माँ ने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी की थी और विक्रम उनका बेटा था। लेकिन कुछ महीनों पहले विक्रम को हमारे परिवार की जमीन के असली कागज मिले थे जो अब भी माँ के नाम थे। और तभी से कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। मुझे सब समझ आने लगा। वह आदमी जो उन्हें छोड़कर गया था शायद खतरे में था या शायद। तभी भाई का फोन बजा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर जमीन के कागज चाहिए तो कल तक तैयार रहना, वरना विक्रम जिंदा नहीं बचेगा। मेरा शरीर कांप उठा। यह अपहरण था। भाई ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन हमें पता था कि समय कम है। माँ बार बार रो रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन हमें एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाया गया। मैं और भाई पुलिस की मदद से वहां पहुंचे। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था, लोहे की गंध और सन्नाटा। अचानक हमने देखा कि विक्रम को कुर्सी से बांधा गया था एंड सामने हमारे चाचा के बेटे खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। वे चिल्लाए, कागज दो। भाई ने कहा, पहले विक्रम को छोड़ो। माहौल तनाव से भर गया। तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। गोली चलने की आवाज गूंजी। मैं चीख पड़ी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। अपराधी पकड़े गए और विक्रम सुरक्षित था। माँ दौड़कर उसे गले लगा ली। मैं पहली बार इतने सालों बाद माँ की गोद में सिर रखकर रोई। अदालत में केस चला और सच सामने आया। जमीन माँ की थी और झूठ का पर्दाफाश हो गया। लेकिन माँ ने कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। हमने फैसला किया कि उस जमीन पर एक छोटा सा आश्रम और स्कूल खोला जाएगा, जहां जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाएगा। विक्रम और भाई ने मिलकर काम संभाला और मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो मेरे सामने वही ढाबा है, वही हाईवे। लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं, माँ हमारे साथ है। विक्रम मेरा छोटा भाई बन चुका है
एंड पिताजी भी अपने किए पर पछता कर बदल गए हैं। जिंदगी ने हमें सिखाया कि सच को चाहे जितना दबा दो, वह एक दिन सामने आता ही है, और परिवार चाहे जितना बिखर जाए, अगर दिल साफ हो तो फिर से जुड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ने छुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।